बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप करियर। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें ढेर सारे आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। फाइनली अगर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 एक प्रॉपर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में किस तरह के एडजस्टमेंट होते हैं वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ढेर सारे एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो कि ओपन एडजस्टमेंट दिखाई देंगे और ढेर सारे एडजस्टमेंट ऐसे भी हैं जो कि हिडन एडजस्टमेंट है। सारे के सारे एडजस्टमेंट्स का डिस्कस हम इस क्लास में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स घर बैठे अपना सिलेबस को कवर कर पाए। राइट, तो बिना देर करे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर आर्य फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। सो ये जो ट्रायल बैलेंस आप देख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस मिस्टर आर्य का है और ये पीरियड यहाँ पे लिखा है 31 मार्च 2024। सो बेसिकली होता है क्या, क्वेश्चन नंबर एंड जो ईयर यहाँ पे लिखा है 2024 हो सकता है ये डिफर हो जाए क्योंकि रिवाइड एडिशंस में जो न्यू बुक्स आते हैं बच्चे उससे ज़्यादातर न्यू बुक्स परचेस करते हैं और रिवाइड एडिशन में ईयर और क्वेश्चन नंबर बेसिकली डिफर हो जाता है। ठीक है, और कुछ न्यू क्वेश्चंस ऐड होते हैं। अगर कुछ न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए हैं और उनमें कुछ ऐसे भी न्यू ट्रांजैक्शन है जिनके ऊपर आपको डाउट है उनका एंट्रीज कहाँ पे होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई क्विकली देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बेसिकली करना क्या है, क्वेश्चन को रीड करना है, उनके ट्रांजैक्शंस और अमाउंट को आपके टेक्स्ट बुक के साथ मैच कर लेना है। अगर ये मैच करता है तो आंसर हमारे चैनल में अवेलेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बोर्ड इनसफिशिएंट होने की वजह से हम इस तरफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब हो गया एडजस्टमेंट। ठीक है, बाकी इस तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट ट्रांजैक्शंस रखे हैं और उनके अमाउंट्स, इस तरफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रखे हैं और उनके अमाउंट्स रखे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एंट्री हम देखते हैं बिट बाय बिट कौन से ट्रांजैक्शंस का एंट्री किधर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा या फिर बैलेंस शीट में होगा। ठीक है, सो पहला जो परचेस हमारा दिया गया है 1,20,000, ये सीधे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में इनका एंट्री होगा। ओपनिंग स्टॉक हमको पहले से ही पता है, ओपनिंग स्टॉक कई बार हम कर चुके हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगा 25,500। सैलरीज एक तरह का एक्सपेंसेस है, ये सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएंगे और ये डेबिट साइड में एंट्री होंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस को लेकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ट्रेड का मतलब समझ जाते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में शायद इसका एंट्री होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं ये सारे के सारे पीएल अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इनका एंट्री होगा 6,200। प्लांट एंड मशीनरी हमारा फिक्स्ड एसेट है जिनका वैल्यू है 1,05,000। सो सीधा ही जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में एंट्री होगा। लैंड एंड बिल्डिंग सिमिलरली फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एंट्री होगा, इनका वैल्यू 80,000 है। वेजेस ये हमारे प्रोडक्शन से जुड़े रहते हैं इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में इनका एंट्री होगा, ये हो गया 12,000। अब हो गया कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड एक ऐसा एक्सपेंसेस है, दो तरह होते हैं, कैरेज इनवर्ड एक कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड जो होता है हम परचेस के ऊपर जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाते हैं वो कैरेज इनवर्ड होता है। तो ये सीधे प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट के किस तरफ जाएगा, डेबिट साइड में एंट्री होगा। जनरल एक्सपेंसेस छोटे मोटे खर्च हैं जिनका वैल्यू 6,250 है, इनका एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होगा। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस को भी लेके बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बिजनेस स्टार्ट होने टाइम में जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस बोला जाता है, तो इनका एंट्रीज ट्रेडिंग में समझ जाते हैं, नहीं इनका एंट्रीज ट्रेडिंग में नहीं होगा। ये कहाँ पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका एंट्री होगा और किस साइड होगा, डेबिट साइड। कोल एंड कोक जो हो गया ये एक फ्यूल है जो कि आपके प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में सीधे जाएंगे डेबिट साइड में। वैल्यू कितना है 1,500। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 4,350। एडवर्टाइजमेंट कितना दिया है, एडवर्टाइजमेंट 1,800 है, ये सीधे पीएल अकाउंट को जाएंगे और वो डेबिट साइड में। सॉन्ड्री डेप्टर्स ये हमारे एसेट्स हैं, अब ये चाहे फिक्स्ड एसेट हो या फिर करंट एसेट हो सीधा ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में एंट्री होगा। ठीक है,
फिक्स्ड एसेट भी और करेंट एसेट बोथ एसेट साइड में एंट्री होते हैं। कैश एट बैंक, आपके टेक्स्ट बुक में क्या है, रिवाइज एडिशन में कुछ नहीं होता, सिर्फ ईयर चेंज कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन नंबर चेंज कर देते हैं, बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, एक दो क्वेश्चन शायद ऐड हो जाता है। रिवाइज एडिशंस में रेक्टिफिकेशन नहीं होता, यानी मान लीजिए कि ओल्ड एडिशन में कुछ एरर्स हैं, बुक के प्रिंटिंग एरर्स हैं, तो रिवाइज एडिशन में उसे प्रिंटिंग एरर्स को रेक्टिफाई नहीं किया जाता है, ठीक नहीं किया जाता है, वो ऐसा ही रह जाता है। जैसे कि आपका अपने बुक में देखेंगे यहाँ पे कैश एंड बैंक लिखा है, बट जबकि कैश एंड बैंक नहीं है, कैश एट बैंक है, ठीक है, यानी बैंक में कितने कैश है, यह हो गया 22,000। तो ये सीधा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में इनका एंट्री होगा। 5% इन्वेस्टमेंट जो है ये हमारा 40,000 है, ध्यान रहे इन्वेस्टमेंट है, ये सीधे बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। बट ये जो 5% जो लिखा है इन्वेस्टमेंट, यानी ये जो 5% है इसके ऊपर कैलकुलेशन होगा, ठीक है। इसका किस तरह कैलकुलेशन होगा हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं अदर ट्रांजैक्शन का एंट्री कैसे होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्लियरली लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये सीधा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगा, ठीक है। रिपेयर्स 19,000, ये सीधे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगा। रिटर्न से इनवर्ड हमारा हो गया, रिटर्न इनवर्ड्स ये हमारे दो तरह होते हैं, रिटर्न्स इनवर्ड होता है, रिटर्न्स आउटवर्ड होता है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब हो गया हम सेल्स किए थे, देन जो सेल्स गुड्स थे वो सारे रिटर्न हो गए, दैट इज रिटर्न इनवर्ड। तो ये सीधे कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री होगा, बट ये क्रेडिट साइड में एंट्री तो होगा बट सेल्स से माइनस किया जाएगा, ध्यान रहे, ठीक है। ड्राइंग्स एक लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए ही, बिजनेस के ओनर ही खुद अपने ही बिजनेस से लोन इशू करते हैं और उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, तो एक लाइबिलिटी है। तो बैलेंस शीट के किस तरफ जाएगा, हम यहाँ पे सी लिखे हैं, सी का मतलब हो गया कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड। गुडविल एक रेपुटेशन है बिजनेस का, तो इसलिए ये एसेट साइड में एंट्री होगा बैलेंस शीट के, ठीक है। और अमाउंट दिया है ड्राइंग्स 25,000, गुडविल दिया है 18,700, टोटल टैली हुआ है 5,92,000। ओके, अब आते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स पे, क्रेडिट अमाउंट्स में देखते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिए गए हैं। सेल्स में फर्स्ट लिखा है, सेल्स में हम यहाँ पे देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में सीधे किस तरफ जाएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि एक तरह का इनकम है, सेल्स करने के बाद हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कैपिटल लिखा है तो इसलिए क्लियरली बैलेंस शीट के कैपिटल साइड में, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में एंट्री होगा। डिस्काउंट हमारा क्रेडिट साइड में दिया गया है। डिस्काउंट दो तरह होते हैं, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिया मतलब डिस्काउंट रिसीव है, तो एक इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इनका एंट्रीज होगा, ठीक है। अगर डेबिट साइड में देता तो हम डेबिट साइड में एंट्री करते पीएल के। कमीशन उसी तरह यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इसका एंट्री होगा। बैड डेट रिकवर, कुछ हमारे डेप्टर्स थे जो कि है ना इंसॉल्वेंट हो चुके थे, यानी पैसे दे नहीं सकते थे, आज अचानक बोले कि पैसे वापस करेंगे, तो हमारा पैसा वापस हो रहा है, तो इनकम आ रहा है, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हो गया हमारा, अब इनका एंट्री कहाँ पे होगा, इनका एंट्री सिमिलरली पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा, एक इनकम है। बट यहाँ पे देखेंगे, मैं कुछ बोला था ही पहले से ही कि यहाँ पे कुछ हिडन एडजस्टमेंट दिए गए हैं। हिडन एडजस्टमेंट जैसे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखा था 5% इन्वेस्टमेंट, अगर हम 40,000 का 5% कैलकुलेशन करते हैं, 40,000 इंटू 5%, ठीक है ना, तो वैल्यू कितना आता है, इट्स 2,000, राइट। सो 2,000 एक्चुअली हमारा इन्वेस्टमेंट से इनकम होगा हर साल, ठीक है ना। तो यहाँ जो 5% लिखा है ना, यानी पर एनम, एवरी ईयर हमको 5% इनकम करना है, किससे ना, इन्वेस्टमेंट से। बस इस साल हम इंटरेस्ट कितना पाए इन्वेस्टमेंट से, 1,500 पाए, यानी और 500 पाएंगे, ठीक है। सो यानी 1,500 माइनस इससे कर लें
तो और रह जाता है 500। सो ये 500 हमारा बेसिकली क्या होगा ना, ऐड होगा। जब हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पीएल अकाउंट में एंट्री करेंगे तो ये 500 फिर से जाके वहाँ पे ऐड हो जाएगा। किसके साथ? 1500 के साथ, क्योंकि एक्चुअली हमारा इनकम जो होता है 2000, जो कि 5% इन्वेस्टमेंट के ऊपर। बट हम रिसीव कितना किए हैं? 1500। तो 1500 जब रिसीव किए और कितना रिसीव करेंगे, माइनस कर लिए तो 500 हम रिसीव करेंगे। तो ये था हिडन एडजस्टमेंट। रिटर्न्स आउटवर्ड, इसी तरह रिटर्न्स आउटवर्ड जो होते हैं परचेस से माइनस होते हैं, और ये ट्रेडिंग अकाउंट के किस तरफ जाते हैं? डेबिट साइड में, और परचेस में एंट्री होता है। ठीक है, परचेस से माइनस किया जाता है। आप इसे डायरेक्ट परचेस से माइनस कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसे क्रेडिट साइड में भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, सॉन्ड्री क्रेडिटर्स एक तरह का लाइबिलिटी है। ये बैलेंस शीट की कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड में एंट्री होगा, जिन्हें फ्यूचर में हम पे करेंगे 15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 35,000 है, बैंक से के थ्रू हम क्रेडिट परचेस किए हैं 35,000 का, तो फ्यूचर में हम पे करेंगे, ये हमारी लाइबिलिटी है। तो इसलिए बैलेंस शीट के ये कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड में एंट्री होगा। टोटल अमाउंट हो गया हमारा 5,92,000। अब आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ओर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया गया है? स्टॉक फर्स्ट में दिया है, एक्चुअली 5 बिट दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट बिट में लिखा है स्टॉक एट द एंड ऑफ मार्केट प्राइस फॉर ₹50,000 एंड कॉस्ट प्राइस ₹60,000। तो स्टॉक एट द एंड ऑफ मार्केट, ठीक है, यानी क्लोजिंग पीरियड में मार्केट प्राइस जो था क्लोजिंग स्टॉक का वो कितना था? 50,000 था, बट कॉस्ट प्राइस उसका 60,000 है। ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन में इस तरह का एडजस्टमेंट दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक का, जहाँ पे मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिस्कस कर रहा है, तो आपको हमेशा ऑलवेज आपको क्या पिकअप करना है ना, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो हमेशा आप मार्केट प्राइस से पिकअप करेंगे, यानी जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 50,000 होगा, ना कि 60,000। ठीक है, तो करेक्ट अमाउंट हमारा क्या होगा? 50,000। इस तो क्लोजिंग स्टॉक जब हम एंट्री करेंगे तो अमाउंट लिखेंगे वहाँ पे 50,000, जो मार्केट प्राइस होता है। सेकंड में दिया है वेजेस हैव बीन पेड फॉर 10 मंथ्स ओनली। वेजेस हम 10 मंथ्स के लिए दिए हैं। ठीक है, तो यानी वेजेस हमारा जो यहाँ पर दिया गया है, हम जो वेजेस यहाँ पेड किए थे 12,000, ये 12,000 कितने महीने के लिए दिए गए हैं? 10 मंथ्स के लिए दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे लिखता है वेजेस हैव बीन पेड फॉर 10 मंथ्स, तो 10 मंथ्स के लिए कितने दिए गए हैं वेजेस? 12,000। अगर हम इसमें 10 डिवाइड कर लेते हैं तो 1 मंथ का आ जाता है कितना? 1200। ये हो गया 1 मंथ का। तो एक्चुअली हमारा जो ईयर होता है वो 12 मंथ होता है, तो 12 मंथ से हम 10 मंथ पेमेंट किए हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि हम 10 मंथ जो है वेजेस पेमेंट कर लिए, तो अब बाकी क्या रह गया? 2 मंथ। ठीक है, तो 1 मंथ का वैल्यू होता है 1200, तो 2 मंथ का कितना हो जाएगा? 2400। ठीक है, ये हो गया 2 मंथ्स के लिए। सो जो ये 2400 हम पे नहीं किए गए हैं, ये 2400 हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस है, और ये ऐड होगा किसके साथ ना, इस वेजेस के साथ ऐड होगा। 12,000 के साथ 2,400 ऐड होकर 14,400 का एंट्री होगा। ठीक है, ओके, ये एक तरह का हिडन एडजस्टमेंट था। फिर दिया गया सैलरी इंक्लूडेड 5,000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इरेक्शन का मतलब होता है मशीन के सेटअप पीरियड में जो खर्च होते हैं उसे हम इरेक्शन एक्सपेंसेस कहते हैं। अब मशीन के इरेक्शन एक्सपेंसेस में जो भी एक्सपेंसेस जुड़ते हैं वो मशीनरी के टोटल कॉस्ट के साथ ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 5,000 हमारा जो सैलरी टोटल पे हुआ था 20,500, इनमें 5,000 रुपीज़ जो था वो सीधे मशीन के लिए इस्तेमाल किया गया था, मशीन के इरेक्शन के लिए। ठीक है, सो ये 5,000 जो है ये हमारा माइनस हो जाएगा किससे ना, सैलरी से माइनस हो जाएगा जब हम पीएल अकाउंट में एंट्री करेंगे। ठीक है, और यही 5,000 जो है ये अब किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? माइनस तो करेंगे सैलरी से, ठीक है, बट इसे इस्तेमाल किया गया था मशीन के इरेक्शन के लिए, तो इसलिए ये किसके साथ ऐड हो जाएगा ना, मशीनरी वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा। मशीनरी वैल्यू हमारा कहाँ पे दिया गया था?
यहाँ पे दिया गया प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी जो 1,05,000 है, ये 5,000 उसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1,10,000, एक हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है, क्वेश्चन बीट नंबर 4 में दिया है, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेप्टर्स। तो डेप्टर्स के ऊपर हमें 5% कैलकुलेशन करना है। डेप्टर्स हमारे कितने थे 35,000 के ऊपर 5% हम कैलकुलेशन करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट सीधे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होते हैं, ये एडजस्टमेंट में दिया गया है। अगर मान लीजिए कि आपके ट्रायल बैलेंस में दिया गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, देन वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो ट्रायल बैलेंस के होते हैं वो इन एडजस्टमेंट के जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स होते हैं उनसे माइनस किया जाता है। ठीक है, अगर माइनस हो गया अमाउंट, अगर इसका अमाउंट ज़्यादा निकला एडजस्टमेंट का तो सीधे पीएल को जाएंगे, अगर एक्सेस अमाउंट निकला तो सीधे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं क्रेडिट साइड में एंट्री होगा, जैसे कि प्रीवियस के क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चंस के जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं बिट बाय बिट स्टडी करें, इलस्ट्रेशंस को भी बिट बाय बिट स्टडी करें, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे दिया है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 5%, तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हमारा 5% का डेप्रिसिएशन होगा, और दिया है बिल्डिंग्स के ऊपर दिया है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 6%, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा 80,000 है उसके ऊपर 6% कैलकुलेशन होगा। ठीक है, बट जब हम 5% प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना रहेगा 1,10,000, 1,05,000 यहाँ पे है और ये 5,000 जो कि सैलरी में इंक्लूडेड था मशीन के इरेक्शन के लिए। ठीक है, तो टोटल मशीन का कॉस्ट हो जाएगा 1,10,000, उसको ऊपर ये 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब फाइनली बोला है प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 जिनके हम सारे ट्रांजैक्शन बिट बाय बिट स्टडी किए, जिनमें बहुत सारे हिडन ट्रांजैक्शंस थे और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ओपन भी ट्रांजैक्शन थे और जिनका एडजस्टमेंट किस तरह होगा बिट बाय बिट हम स्टडी कर लिए। राइट, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन सॉल्यूशन की ओर आते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 के हम फॉर्मेट यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। कैपिटल में आपको लिखना होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर आर्य, स्मॉल लेटर में नीचे लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अब इस तरफ है ना हम डेबिट अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स है, इस तरफ क्रेडिट अमाउंट एंड उनके पर्टिकुलर्स है। फर्स्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो पहला एंट्री जाता है टू ओपनिंग स्टॉक, $25,500। देन आया टू परचेस $1,20,000 लेस करेंगे परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न हमारा कितना है, सो इट्स 5,000 माइनस कर लिए तो कितना आया 1,15,000। ओके, टू वेजेस हमारा हो गया कितना 12,000। ऐड करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस पता है, जैसे कि हम ये 12 मंथ के लिए पेमेंट किए थे
सॉरी 10 मंथ्स के लिए, तो 10 मंथ के लिए अगर होता है 12,000 तो 1 मंथ का हो गया कितना, 10 डिवाइड कर लेंगे तो 1200, तो 1 मंथ का 1200 होता है, तो 2 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, है ना, 2 मंथ के लिए हो जाएगा 2400, ठीक है, ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि हम 10 मंथ्स का ही पे किए थे 12,000, ठीक है, एडजस्टमेंट में बोला था 10 मंथ्स के लिए हम पे किए हैं, तो बाकी 2 मंथ्स के लिए पे करेंगे, पूरा ईयर के लिए हम 12 मंथ्स के लिए पे करेंगे, तो बाकी के 2 मंथ्स के हो गए कितना 2400, ऐड कर लेते हैं 14,400, देन आता है 2 कैरेज, इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड में आता है 4,200, 2 कोल एंड कोक, हो गया 1,500, 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए 30,000, ओके, सो हम डेबिट साइड के जितने एंट्रीज थे कंप्लीट कर लिए, अब आते हैं क्रेडिट साइड की ओर। बाय सेल्स अमाउंट कितना है 2,25,000, लेस रिटर्न इनवॉल्व लिखेंगे, रिटर्न इनवॉल्व लिख सकते हैं या फिर सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हैं, कितना हुआ था 15,000, सो नेट सेल हमारा आ गया 2,10,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक हमारा हो गया 50,000 जो कि मार्केट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस 60,000 दिया गया था, 60,000 हम कॉस्ट प्राइस पिकअप नहीं करेंगे, जो मार्केट वैल्यू होता है उसे ही एंट्री किया जाता है, तो मार्केट वैल्यू कितना था 50,000, ओके, अब हम टैली कर लेते हैं बोथ साइड, ये हो गया 2,60,000, अब 2,60,000 से इन सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो मिलता है 2 ग्रॉस प्रॉफिट, कैरेट डाउन, अब माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा 69,400, ठीक है, ओके, हम पहले से ही कैलकुलेशन कर चुके थे ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, अब घर बैठे अगर डाउट है तो आप इसे 2,60,000 से इन एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 69,400, उससे 2,60,000 बोथ साइड हम टैली कर लिए, राइट। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स है, हमारे पास स्पेस नहीं है इतना कि हम पीएल प्रिपेयर कर सकें, तो ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर कर लिए हैं जिनका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है 69,400, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, अब हम पीएल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, हम ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट किए, अब पीएल करेंगे। सो पीएल का ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में पहला एंट्री जाएगा 2 सैलरीज, में लिखेंगे 20,500, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, लेस करेंगे इरेक्शन कॉस्ट, ये वही इरेक्शन कॉस्ट है जो कि आपका एडजस्टमेंट में दिया गया था कि 5,000 जो है सैलरी में इंक्लूड होके है, जो कि मशीन के इरेक्शन में यानी मशीन के सेटअप में खर्च किए गए थे, तो इसलिए इसे यहाँ से हटा दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा।
सो 5000 हम माइनस कर लिए, तो मिला कितना 15,500। Then next transaction, to trade expenses. ट्रेड एक्सपेंसेस हमारा कितना है 6200, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू जनरल एक्सपेंसेस, $6,250। टू एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, $4,350। टू एडवर्टाइजमेंट, $1,800। ओके। टू रिपेयर, $19,000। टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ये हमारे एडजस्टमेंट में दिया गया था। और बैड डेब्ट कितना है ना 5% ऑन 35,000, ठीक है। 35,000 के ऊपर 5% कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आता है 1750। ओके, तो यानी ये जो 35,000 है ये डेप्टर्स का अमाउंट है, डेप्टर के अमाउंट के ऊपर ही 5% कैलकुलेशन करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। देन टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में क्या आता है, फर्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन कितना आ गया, जो कि 5% है ऑन 1,10,000, ठीक है। अब ये 1,10,000 कहाँ से आया, जो 5,000 हमारा इरेक्शन कॉस्ट जो था हम माइनस किए थे एडजस्टमेंट में, सैलरी में इंक्लूड होके था, जो मशीन के इरेक्शन में यूज हुआ था, ठीक है। उस 5,000 को हम इस प्लांट एंड मशीनरी के वैल्यू के साथ ऐड कर लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी कितना था 1,05,000 और ये हो गया 5,000 हमारा, तो मिलकर कितना हुआ 1,10,000। सो 1,10,000 के ऊपर 5% कितना होता है 5,500, ठीक है। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कितना दिया गया है 6% ऑन 80,000, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना था 80,000, ठीक है। बट इसका 1,05,000 था और 5,000 हम एडजस्टमेंट से ऐड किए हैं, 1,10,000। सो इसका वैल्यू कितना आता है 4,800। टोटल ऐड कर लेते हैं 10,300। ओके, सो हमारे डेबिट साइड के सारे ट्रांजैक्शंस के एंट्री हो चुके हैं। अब हम क्रेडिट साइड पर आते हैं। बाय लिखेंगे फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट, वहां पे कैरेट डाउन था, हम यहाँ पे लेकर आए हैं नीचे ब्रॉड डाउन, ठीक है। कितना था 69,400।
बाय डिस्काउंट रिसीव किए थे 2000। बाय कमीशन हो गया हमारा 5000, ठीक है। बाय बैड डेब्ट रिकवर 1000। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम जो ट्रायल बैलेंस में वैल्यू दिया गया था वो 1500 था, बट एक्चुअली है ना ट्रायल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5% इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, ये बात भी लिखा था, ठीक है। सो 5% जो होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो हो गया था हमारा वैल्यू कितना 2000 हो गया था। सो 2000 से 1500 हम रिसीव कर लिए थे। जैसे कि हमें पता है इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 40,000 था, ठीक है। कितना था 40,000 था। सो 40,000 के ऊपर 5% हम कैलकुलेशन करेंगे। 5% मीन्स 5/100। 40,000 के ऊपर 5% हम देखते हैं कितना होता है। 40,000 हमारा दिया गया था इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5% कैलकुलेशन। सो 5/100 00 कैंसिल, देन हो गया वैल्यू हमारा 2000। इस 2000 से अगर हम 1500 माइनस कर लेते हैं तो वैल्यू कितना आता है ना 500। यानी हमको रिसीव करना था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना लेना था 2000, जो कि 5% होता है 40,000 के ऊपर। बट हम रिसीव कितना किए थे 1500 किए थे, तो यानी हम कम रिसीव किए थे। हमको एक्चुअली रिसीव करना था 2000, तो एक्स्ट्रा और कितना बचा 500, इसे भी हमें रिसीव करना है, ठीक है। सो इसे हम रिसीव नहीं किए थे, अब हम इसे रिसीव करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, तो इसलिए लिखेंगे इसे अक्रूड इंटरेस्ट, राइट। यानी यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न तो हो गया था बट नॉट येट रिसीव, अब तक हम रिसीव नहीं किए थे। सो हम यहाँ पे रिसीव करेंगे एडजस्टमेंट के थ्रू। सो ऐड लिखेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट हो गया 500। टोटल ऐड कर लेते हैं तो आ जाता है वैल्यू कितना ना 2000, ठीक है। देन लास्ट एंट्री करते हैं बाय डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ था 2500, राइट। अब हम इसे टैली कर लेते हैं बोथ साइड। तो टोटल अमाउंट होता है 81,900। हम पहले से ही इसे ऐड कर चुके थे ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका, ठीक है। अब इसे 81,900 से अगर इन एक्सपेंसेस को माइनस करें तो आता है टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखना है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी नेट प्रॉफिट कितना हुआ माइनस करके अगर जब देखते हैं तो 16,750। हम पहले से ही कैलकुलेशन कर चुके हैं ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। अगर डाउट है तो आप 81,900 से इन एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं। टू नेट प्रॉफिट मिलेगा 16,750। तो टैली कर लेते हैं बोथ साइड 81,900, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो बोर्ड इनसफिशिएंट होने की वजह से हम ट्रेडिंग अकाउंट को फर्स्ट प्रिपेयर किए, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर कर लिए, राइट। सो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन बैलेंस शीट की ओर आते हैं। ओके, अब हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट, राइट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी कर लिए हैं। ऊपर लिखना है ऐसे बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर आर्य,
देन नीचे स्मॉल लेटर में लिखना है एज ऑन 31 मार्च 2024। इस तरफ कैपिटल लाइबिलिटीज एंड अमाउंट, इस तरफ एसेट्स और उनके अमाउंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट कैपिटल साइड में एंट्रीज करते हैं। कैपिटल अमाउंट दिया है 3 लाख, ऐड करेंगे उसमें नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा हुआ था 16,750, तो ऐड कर लेते हैं 3,16,750, ठीक है। अब इससे लेस करेंगे ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से लेस होता है। $25,000 लेस कर देंगे तो वैल्यू आता है 2,91,750, ठीक है। ओके, इससे तो माइनस कर लेंगे 25,000, 2,91,750। देन नेक्स्ट सॉन्ड्री क्रेडिटर, $15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट्स, $35,000। देन लास्ट ट्रांजेक्शन जो हमारा था आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो 2 मंथ्स का हम कैलकुलेशन किए थे, टू मंथ्स का कितना कैलकुलेशन किए थे 2400, ठीक है। सो हम यहाँ पे 2400 ऐड करेंगे। सो कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम एसेट साइड में। कैश एट बैंक, जो कैश एंड बैंक है उसे कैश एट बैंक लिखेंगे, प्रिंटिंग एरर है। 22,000। 5% इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारे फिक्स्ड एसेट है। 5% इन्वेस्टमेंट में हमारा वैल्यू आता है 40,000 इन्वेस्टमेंट किए थे। ऐड होगा उसमें एक्रूड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट हम नहीं लिए थे, ठीक है। हम 1500 रिसीव कर लिए थे, बाद में 1500 एडजस्ट किए थे, वही 1500 यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 500। सो टोटल हो गया हमारा 40,500। अब कैलकुलेशन करेंगे डेप्टर्स का। डेप्टर्स का अमाउंट कितना था 35,000। अब लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट, जो कि एडजस्टमेंट में दिया था। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना था हमारा 1750, ठीक है, जो कि हम पीएल अकाउंट में एंट्री किए थे, ठीक है। अब उसे यहाँ से माइनस कर लेना है। सो अमाउंट आता है 33,250। देन गुडविल, गुडविल हमारा है 18,700। अब आता है प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन का वैल्यू दिया गया था 1,05,000 है, ठीक है। अब इसमें ऐड हो जाएगा हमारा इरेक्शन कॉस्ट। ऐड करते हैं इरेक्शन कॉस्ट, जो कि एडजस्टमेंट में दिया था, सैलरी के अंदर इंक्लूड था 5,000, ठीक है। वही 5,000 यहाँ पे ऐड होगा।
तो हो गया कितना 1,10,000, ठीक है। 1,10,000 को ऊपर अब हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारा 5% था, सो 5% ऑन 1,10,000 कितना होता है 5,500, ठीक है। 5% ऑन 1,10,000 के ऊपर, तो आ गया हमारा वैल्यू कितना 1,04,500। फिर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना था 80,000। अब उससे लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, जो कि एडजस्टमेंट में दिया था कितना परसेंट 6% ऑन 80,000, तो कितना होगा 4,800। अगर माइनस कर लेते हैं तो आता है 75,200। अब लास्ट एंट्री हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना हो गया 50,000, जो कि हमारा मार्केट वैल्यू था, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट नहीं होता, मार्केट वैल्यू, ठीक है। ओके, अब इसे टोटल ऐड कर लेते हैं। टोटल अमाउंट कितना होता है 3,44,150। इस तरफ भी ऐड करके चेक कर लेंगे, हम पहले से ही कैलकुलेशन कर चुके हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सो 3,44,150, राइट। सो ये थे हमारे बैलेंस शीट, क्वेश्चन नंबर 3 के बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर लिए, उनके जितने नेसेसरी एडजस्टमेंट थे हम कंप्लीट कर लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस कवर कर लिए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चंस एंड उनके सॉल्यूशंस काफ़ी लेंदी हो रहे हैं, ताकि इसलिए मोर देन वन क्वेश्चन सिंगल वीडियोस में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम बीट बाय बीट क्वेश्चंस को सिंगल वीडियोस में प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएँ और घर बैठे अपना सिलेबस कवर कर पाएँ और हमारे चैनल्स को सपोर्ट भी कर पाएँ, राइट। हैव अ गुड डे।